कैसे चुना जाता है स्पीकर, रेस में कौन सबसे आगे? पढ़िए यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट का गठन कर मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है। नई कैबिनेट को मोदी 3.0 भी कहा जा रहा है। भाजपा ने रक्षा, वित्त, गृह और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखे हैं। इस बार एनडीए के सहयोगियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लेकिन नई कैबिनेट के गठन के बाद अब सबकी नजरें स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई है। चलिए जानते हैं क्या है स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया और कौन रेस में है शामिल। कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले स्पीकर? मोदी 3.0 कैबिनेट। नई कैबिनेट के गठन के बाद अब सबकी नजरें स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट का गठन कर मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है। नई कैबिनेट को मोदी 3.0 भी कहा जा रहा है। इस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अनुभवी नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। भाजपा ने रक्षा, वित्त, गृह और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखे हैं। अमित शाह को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री का पद बरकरार रखा है और एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। इस बार एनडीए के सहयोगियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय डी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू किंजरापू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, जो लोक जनशक्ति पार्टी आरवी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, अब सबकी नजरें स्पीकर पर टिकी। नई कैबिनेट के गठन के बाद अब सबकी नजरें स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष कई कारणों में महत्वपूर्ण है, जिस कारण एनडीए के सहयोगियों की नजरें इस पर टिकी हुई है। बता दें कि अभी तक इसको लेकर कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड की नजरें इस पर लगी हुई है। डी पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा। अगले लोकसभा अध्यक्ष के लिए पुरंदेश्वरी के नाम की काफी चर्चा है। 64 साल की पुरंदेश्वरी मौजूदा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की साली हैं और एनटी रामाराव की बेटी है। पहली बार वो बापतला निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंची थी। उन्होंने साल 2004 के 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिल्म निर्माता डगुबाती रामानायडू को हराया। क्यों महत्वपूर्ण है स्पीकर का पद? इस बार मंत्री पदों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को घटक दलों विशेषकर एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के साथ व्यापक चर्चा करनी पड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में सत्तारूढ़ दलों के भीतर बगावत के कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण विभाजन हुआ और सरकारें भी गिरीं, जिस कारण स्पीकर का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिलीं। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रभावशाली पद होने के कारण दोनों दलों की नजरें इस पर टिकी हुई है। कैसे चुना जाता है स्पीकर? लोकसभा अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया लोकसभा सदस्यों की प्रारंभिक बैठक के दौरान होती है। अध्यक्ष के चयन से पहले एक सांसद, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य, को अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर नए सदन के प्रारंभिक सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की क्या है जिम्मेदारियां? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये चुनाव तब होता है जब लोकसभा का सत्र शुरू होता है या अध्यक्ष का पद खाली होता है। अध्यक्ष का चुनाव बिना किसी विपक्ष के समर्थन के भी हो सकता है, जैसा कि 2019 में ओम बिरला के मामले में हुआ था। चुनाव प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा प्रस्तावित
उम्मीदवार को बहुमत से निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख माना जाता है। वह सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने, बहसों को नियंत्रित करने और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता भी करता है। न थे स्वतंत्र भारत के पहले स्पीकर जी.वी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के जी.वी. मावलंकर जी.वी. मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। जनता पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी थोड़े समय के लिए ही सही पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। बता दें कि चौथी लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आई के बलराम जाखड़ ने 2 लोकसभाओं में लगभग 1 दशक तक पद पर रहकर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है। वाजपेयी सरकार के तहत जीएमसी बालायोगी पहले दलित अध्यक्ष बने थे। ये भी पढ़ें 3.0 में किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व। हाल ही में मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेता चुना गया था। किस राज्य से कितने मंत्री बनाए गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। राज्य नाम रैंक उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, जयंत चौधरी राज्यसभा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जितिन प्रसाद राज्य मंत्री, पंकज चौधरी राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, SP सिंह बघेल राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री, BL वर्मा राज्य मंत्री, कमलेश पासवान राज्य मंत्री, बिहार, जीतन राम मांझी हम कैबिनेट मंत्री, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह JDU कैबिनेट मंत्री, गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, चिराग पासवान LJP रामविलास कैबिनेट मंत्री, रामनाथ ठाकुर राज्यसभा राज्य मंत्री, नित्यानंद राय राज्य मंत्री, सतीश दुबे राज्यसभा राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी राज्य मंत्री, गुजरात, अमित शाह कैबिनेट मंत्री, JP नड्डा राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री, CR पाटिल कैबिनेट मंत्री, नीमूबेन बम्भानिया राज्य मंत्री, महाराष्ट्र, नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री, पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री, प्रताप राव जाधव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रामदास अठावले राज्यसभा राज्य मंत्री, रक्षा खड़से राज्य मंत्री, मुरलीधर मोहोल राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री, एल मुरुगन राज्यसभा राज्य मंत्री, दुर्गादास उइके राज्य मंत्री, सवित्री ठाकुर राज्य मंत्री, कर्नाटक, निर्मला सीतारमण राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, HD कुमारस्वामी JDS कैबिनेट मंत्री, प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री, V सोमना राज्य मंत्री, शोभा करांडलाजे राज्य मंत्री, हरियाणा, मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री, उड़ीसा, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री, जुएल ओरांव कैबिनेट मंत्री, अश्विनी वैष्णव राज्यसभा कैबिनेट मंत्री, असम, सर्बानंद सोनेवाल कैबिनेट मंत्री, पवित्रा मार्गेरेटा राज्यसभा राज्य मंत्री, आंध्र प्रदेश, राममोहन नायडू TDP कैबिनेट मंत्री, चंद्रशेखर पेम्मासानी TDP राज्य मंत्री, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा राज्य मंत्री, राजस्थान, भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री, झारखंड, अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री, संजय सेठ राज्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री, तेलंगाना, G किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री,
बंडी संजय कुमार, राज्य मंत्री जम्मू कश्मीर। जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गोवा। श्रीपद यशो नाइक, राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल। शांतनु ठाकुर, राज्य मंत्री। सुकांता मजूमदार, राज्य मंत्री केरल। सुरेश गोपी, राज्य मंत्री। जॉर्ज कुरियन, राज्य मंत्री उत्तराखंड। अजय टमटा, राज्य मंत्री पंजाब। रवनीत सिंह बिट्टू, राज्य मंत्री छत्तीसगढ़। तोखन साहू, राज्य मंत्री नई दिल्ली। हर्ष मल्होत्रा, राज्य मंत्री। यहाँ पर आप सभी बोर्ड के 2024 हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एचपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अन्य राज्य के बोर्ड रिजल्ट देख सकते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करंट अफेयर्स ऐप।